गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं 18th सेंचुरी के भारतवर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमारे देश के मैसूर साम्राज्य की स्थपति थे, हैदर अली के बारे में। तो ये टॉपिक जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी ले रहे हो या लोगे तो तुम लोगों को इनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना है, क्योंकि हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हैदर अली कौन थे, कैसे उन्होंने अपना वो मैसूर साम्राज्य को अपने कब्जे में किए, और कैसे मैसूर साम्राज्य को उस लेवल तक उन्होंने लेके गए। और अंग्रेज के खिलाफ उनका जो युद्ध हुआ था, दो बैटल के बारे में बोला जाता है, फर्स्ट इंगो मैसूर बैटल, सेकेंड इंगो मैसूर बैटल, उसके बारे में भी आज बात करना है। तो पहले से अंत तक तुम लोग ये वीडियो देखो, तुम लोगों को बहुत काम आने वाला है। जब तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे इसके बाद बहुत कुछ तुम लोगों को आसान लगेगा। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ऐसा कहा गया है कि हैदर अली का जो उत्थान भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दो बुक हैदर अली के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो दो बुक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक बुक है हैदर अली जो एन.के. सिन्हा ने लिखे हैं, और एन एडवांस हिस्टोरी ऑफ इंडिया जो कलिकिंकर दत्त, इनका जो राइटिंग है, ये इस बुक से हम लोगों को पता चलता है हैदर अली के बारे में। तो इन दोनों बुक में से हम लोगों को जो अगर हम लोग समराइज करेंगे तो जो बातें हम लोगों के सामने आते हैं कि कलिकिंकर दत्त साहब सर जो बोलते हैं कि 18th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है ना भारतवर्ष में, वो भारतवर्ष में जो लोग सपने को तलाशते थे और जो रिस्क लेने वाले व्यक्तियों का हिस्ट्री है। तो इन्हीं में से ही मैसूर साम्राज्य के जो स्थपति हम लोग बोल रहे हैं मैसूर शक्ति की, वो हैदर अली भी एक है। और ऐसा कहा जाता है कि हैदर अली के जो जन्म बहुत ही एक साधारण परिवार में हुआ था 1721 में। वो कोई सोर्स आते हैं 1722 में। कहाँ हुआ था? बूदीकोट, मैसूर साम्राज्य के एक इलाका है बूदीकोट, वहां पर हुआ था। और घर की हालात बहुत खराब थे। उनके पिताजी का नाम था फतेह मोहम्मद, जो भारे में सेना बाहिनी में काम करते थे। भारे जैसे भारे में सेना बाहिनी को नियुक्ति मिलता था उस वक्त, तो उस टाइप के सेना बाहिनी में काम करते थे। इनका उम्र जब 12 साल था तब उनकी पिताजी का डेथ हो गया। आप बताओ, 12 साल में तो हालत बहुत खराब है, जैसे अकबर का हुआ था। तो सिचुएशंस इतना खराब था, फिर कैसे भारतवर्ष के मैसूर साम्राज्य को उन्होंने अपने अपने कंट्रोल में किए, ये बात बताते हैं। अब 12 साल की उम्र में उनको संभालना था सब कुछ, इसीलिए उनको पढ़ाई नहीं हुआ। मतलब हैदर अली पढ़ाई नहीं किए, वो इलिटरेट रह गए। हम लोग जानते हैं कि मैसूर साम्राज्य की स्थापना जो हैदर अली के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऐसा बताते हैं कि वो अनएडुकेटेड, मतलब वो इलिटरेट रहने के बावजूद भी सिर्फ अपने दम, आत्मविश्वास और बुद्धि, इसको चलते इन्होंने मिलाया और उसके चलते वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिए। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में हैदर अली 27 वर्ष, मतलब 27 साल जब उनका उम्र हुआ, तब वो मैसूर सेनापति थे, मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे। उस वक्त नंजराज के अधीन उन्होंने नौकरी ले लिए, तब उनका कर्म जीवन शुरू हो गया। अब ऐसा माना जाता है कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नंजराज के बहुत करीब आने लगे, क्योंकि उनका टैलेंट था और बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे, तो और करीब गए। 1755 वहां पर डिंडीगुल करके जो जगह है, वहां का फौजदार का पोस्ट इनको दे दिया गया। और इस वक्त एक घटना घटे थे मैसूर साम्राज्य में। मैसूर साम्राज्य के जो हिंदू राजा थे, उनका नाम था चिक्का कृष्णराज वॉरियर। ये चिक्का कृष्णराज वॉरियर और उसकी फैमिली को पूरी तरह से बंधक बना लिए थे नंजराज ने, और उनके भाई थे देवराज। तो क्या हुआ, पूरा कंट्रोल नंजराज और देवराज ने कर लिए। और ऐसा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि उस वक्त मैसूर साम्राज्य में बहुत बुरी तरह से विशृंखला थे और लोगों में अशांति था। तो इस चक्कर में, मतलब इस मौके का फायदा उठाया हैदर अली ने, फिर नंजराज को हटा दिया और 1761 मैसूर साम्राज्य के अधिपति बन गए हैदर अली। उसके बाद 1764 एक के बाद एक जगह, बिदनूर, गुटी, सुंदा, सेरा,
अपना अपना इलाका, वो अपना मैसूर साम्राज्य के एरिया उन्होंने बढ़ाया, और उसके साथ साथ मैसूर साम्राज्य के अंडर उन्होंने सेना बाहिनी का पूरी तरह से पुनर्गठन किए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने रायतवाड़ी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किए वहाँ पर, और जो भी जमीन थे मैसूर साम्राज्य को उन्होंने नापा। इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है, दोनों सेक्टर और ट्रेड, इन तीनों सेक्टर में उन्होंने ध्यान दिया। और उसके साथ साथ 18th सेंचुरी में हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ मैसूर एक बहुत बड़ी पावर के रूप में साउथ में उभर रहे हैं। अब आते हैं कि गड़बड़ हुआ कहां, अंग्रेज के साथ इनका संपर्क कैसा था हैदर अली का। हिस्टोरियंस लोग बताते हैं कि पहले पहले इनका साथ अंग्रेज के साथ हैदर अली का संपर्क बहुत अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कब हुआ, तो एक एक करके हम बताते हैं कैसे हुआ है गड़बड़, मतलब संपर्क किस वजह से खराब होने लगा। पहला, मद्रास में तो ऐसे ऑलरेडी अंग्रेज लोग आ चुके थे, मद्रास की जो घाटी अंग्रेज के अंडर में ही था। अब उनके सामने मैसूर साम्राज्य का उत्थान हो रहा है, कौन कर रहा है, हैदर अली कर रहे हैं। वहां पर सेना बाहिनी को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और प्रशासन में बहुत तरह की रिफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो अंग्रेज लोग देख रहे हैं, तो वैसे ही संपर्क खराब, अच्छे नजर से तो थोड़ी देखेंगे, खराब तो होना ही था। दूसरा, हैदर अली के साथ फ्रेंच लोगों का बहुत अच्छा रिश्ता था। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच के जो बहुत सारे ऑफिसर्स लोग हैदर अली के राज दरबार में आते थे। और ऐसा और एक रेफरेंस हम लोगों को मिलता है कि जब कर्नाटक के बैटल चल रहा था 1756 में, तब हैदर अली ने 4000 सेना सहायता किए थे उस वक्त के फरासी जो सेनापति थे काउंट द लाली को। अब ये बात अंग्रेज को खराब लगा। तीसरी बात, हैदर अली के जो शत्रु थे, पास के जो नवाब थे वो अरकट अंग्रेज लोग समर्थन कर रहे थे अरकट नवाब को, जिसका नाम था मोहम्मद अली। वो उनको लेकर अंग्रेज के साथ हैदर अली का संपर्क खराब हो गया। कैसे खराब हुआ बताते हैं। हैदर अली के जो मोहम्मद अली के जो बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई और महफूज खां, और उनके साथ वो अरकट के सिंहासन के लिए वो परफेक्ट थे। तो हैदर अली चाहते थे कि महफूज खां वहां पर बैठे। और मोहम्मद अली के और एक विरोधी थे, उनका नाम था चांदा साहब का लड़का था राजा साहब, उनको हैदर अली ने नौकरी दे दिए। इससे क्या हुआ, अंग्रेज बहुत ही क्रुद्ध हो गए, मतलब विरुद्ध चले गए हैदर अली के खिलाफ, तो गुस्से में आ गए। और मोहम्मद अली के साथ हैदर अली का जो विवाद चल रहा था, ऐसा माना जाता है कि हैदर अली के माना करने के बावजूद अंग्रेज जो है वो हैदर अली के समर्थन में वेल्लोर वहां पर सेना भेज दिए। और इसके साथ चलते चलते वो ऐसा भी माना जाता है कि जब हैदर अली स्टेप ले रहे थे, उनके जो शत्रु थे, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते, बहुत बात बात पे टोक रहे थे, तो ऐसे दिक्कत में फैल रहे थे। तो ये भी एक वजह था संपर्क खराब होने में। और लास्ट में जो संपर्क खराब होने के और एक कारण बताया जाता है वो है मैसूर के जो उनकी जो सिंहासन से हटाया गया था चिक्का कृष्णराज वड़ियर जो राजा थे, उनके साथ ऐसा माना जाता है कि उस परिवार और उन राजा के साथ ये अंग्रेज लोग संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे चलते क्या हुआ, षड्यंत्र कर रहे थे, तो ये तो हैदर अली को खूब गुस्सा आना ही था। शुरू हुआ, इस गुस्से की वजह से ही शुरू हुआ पहला बैटल जो इंगो मैसूर बैटल कहा जाता है, फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड है 1767 टू 1769। तो कैसे हुआ ये शुरुआत अब भी बताते हैं। डेक्कन में 3 बड़े शक्ति के खिलाफ ये हैदर अली का लड़ना, ये दोनों बैटल में ही हुआ था। पहला बैटल जो 2-3 शक्ति के बारे में बोला जा रहा है, हैदराबाद के निजाम, दूसरा मराठा, तीसरा अंग्रेज। 1766 इन तीनों शक्ति के साथ एक मित्र चुक्ति शक्कर हुआ था, मतलब इन लोगों के अंदर। और हिस्टोरियंस लोग बताते हैं, स्पेशली हिस्टोरियंस डॉडवेल बोलते हैं कि ये जो तीनों शक्ति का जोट उन्होंने बांधे थे, इन तीनों लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग था। मराठा लोगों का इंटरेस्ट अलग था, तो अंग्रेज का इंटरेस्ट अलग था। तो ये जोट नहीं होना, मतलब टिकेगा ही नहीं, ये पहले से ही सब लोग अनुमान कर रहे थे। हैदर अली बहुत ही, क्योंकि उनके खिलाफ ये जोट बांधा जा रहा है, तो हैदर अली बहुत ही चतुर थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही प्लान किए, और पैसे वैसे शायद पैसे वैसे दे के
तो उस वक्त ऐसा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं। तो मराठा को उस जोट से अलग कर दिए और जो निज़ाम थे उनको भी वो उस जोट से निकलने के लिए उन्होंने फोर्सफुली ऐसे बहुत सारे टेक्निक अपनाए थे, तो वो भी जोट से निकल गए। अब रहेगा अंग्रेज। तो शुरू हुआ 767 में क्या किए अंग्रेज के जो दोस्त, वो जो अभी हमने बताया नाम उनका मोहम्मद अली, अर्कट राज्यों को उन्होंने आक्रमण किया। और इसी का आक्रमण के साथ साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेज का दोस्त था मोहम्मद अली, शुरू हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ इंगो मैसूर। तो ये कहा जाता है पहले 4 युद्ध हुआ, उस 4 युद्ध में उन्होंने पराजय स्वीकार किए। लेकिन अचानक ऐसा घटना घटा 1769 हैदर अली ने बहुत बड़े सेना का टुकड़ी लेके मद्रास की जो घाटी, जहां अंग्रेज के घाटी थे, वहां पर आक्रमण कर दिए। और उस आक्रमण को ब्रिटिश लोगों ने झेल नहीं पाया, और इसी के साथ साथ तुरंत उन्होंने हैदर अली के साथ पैक्ट कर लिए, क्योंकि वो प्रेशर में आ चुके थे। 1769 इस पैक्ट का नाम है मद्रास ट्रीटी। तो ये मद्रास ट्रीटी तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो ये तुम लोगों को यह ख्याल रखना है। इस ट्रीटी में क्या हुआ? इस ट्रीटी में ये हुआ कि एक दूसरे के जो भी जगह उन्होंने कब्जे में किए उन लोगों को दे देना है। दूसरा ये है, इस ट्रीटी में ये साइन किया गया था, हैदर अली और अंग्रेज इन दोनों को अगर कोई बाहर के थर्ड पावर आक्रमण करते हैं तो एक दूसरे को सहायता करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, ये भी लिखा गया। हिस्टोरियंस में ऐसा बताया जाता है, हिस्टोरियंस लोग बताते हैं कि ये जो मद्रास पैक्ट हुआ था भारतवर्ष के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, क्योंकि डॉक्टर कालीकिंग दत्त का मानना है कि उन्होंने इस ट्रीटी के साथ बहुत चतुराई का प्रमाण दिए थे। दूसरा डॉक्टर एन.के. सिंह की मानना ये है कि भारतवर्ष में पहली बार ऐसा घटना घटे जहां पर कोई भारतीय शक्ति के सामने अंग्रेज ट्रीटी के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। बताओ, इससे पहले कभी ऐसा घटना ही नहीं घटा। भारतवर्ष में अंग्रेज ट्रीटी के लिए साइन करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है, ऐसा घटना कभी नहीं घटा। लेकिन हैदर अली ने ऐसा किया। मद्रास पैक्ट साक्षर जब हुआ था, इसी स्थिति में अंग्रेज लोग आ चुके थे। तो इससे क्या हुआ, हैदर अली का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो फेमस भी हो गया। लेकिन ऐसा मानना ही है, हिस्टोरियंस लोग भी बताते हैं कि इसके चलते क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों का जो प्रेस्टीज था उसमें बहुत बहुत बुरी तरह असर पड़ा इस ट्रीटी के चलते। अब मैंने पहले बताया कि ये जो ट्रीटी हुआ, ये ट्रीटी हिस्टोरियंस लोग भी मानते थे कि, और हैदर अली अंग्रेज लोग भी जानते थे कि ये ट्रीटी ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बस वही हुआ 1780 टू 1784, ये इसमें दूसरा इंगो मैसूर बैटल शुरू हुआ। कैसे हुआ थोड़ा बता देते हैं। 1769 जो अंग्रेज के साथ जो ट्रीटी हुआ था, वो तो अंग्रेज लोगों के मान सम्मान चला गया था। और वो ऐसे ही दो शक्तियों के साथ विवाद जो होने वाला है, ऐसे तो दोनों को पक्ष को ही पता था। 1771 में घटना घटे वो है कि मराठा ने मैसूर को आक्रमण किया। अब जो पहला ट्रीटी मद्रास ट्रीटी हुआ था उसमें क्या लिखा गया था कि अगर मराठा, हैदर अली और अंग्रेज दोनों पक्ष को अगर कोई तीसरा पावर आक्रमण करता है तो हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अब मराठा ने मैसूर आक्रमण किया, हैदर अली वेट कर रहे थे कि अंग्रेज लोग हेल्प करेंगे, लेकिन किया नहीं, बस हो गया, सब गुस्से में आ गए हैदर अली। दूसरी बात ये है 1778 अमेरिका का स्वाधीनता का युद्ध चल रहा था और उसको पकड़ के इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था। भारतवर्ष में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रेंच का वो युद्ध शुरू हो गया, स्पेशली साउथ में। और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, मैसूर साम्राज्य के अंडर में एक माहे करके जो ब्रिटिश उपनिवेश था उनको अपने कब्जे में कर लिया। हैदर ने बार बार मना किए, लेकिन हैदर के कुछ सुने ही नहीं। अब ये दूसरी बार खुद हुआ, मतलब दूसरी बार गुस्से में आ गए हैदर अली। तीसरी बात ये है कि अंग्रेज के जो फोर्स थे ब्रिटिश फोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि हैदर अली के अंडर में बहुत दो जगह, डिंडीगुल और उसके नजदीक वाले जगह में बार बार हमला कर रहे थे। चौथी बात यह है कि निजाम के जो भाई थे उनका नाम था बसलत जंग, उनका एरिया है गुंटूर, और गुंटूर को आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश फोर्स वो हैदर अली के राज्य के अंदर से चले गए और बिना परमिशन में चले गए। तो इसके चलते क्या हुआ, बिना परमिशन में आप किसी के राज्य के अंडर में फोर्स लेके जा रहे हैं
तो ये अपमानजनक होता है, तो इसलिए उससे भी बहुत ही खराब रिश्ता तैयार हो गया। और लास्ट में ये बताएंगे कि बम्बई के साथ, बम्बई कर्तृत्व जो अथॉरिटी थे उनके साथ हैदर अली का एक पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट में ये कहा गया है कि मैसूर साम्राज्य में जो भी गलमरीच होता है और जो चंदन का लकड़ी होता है वो देंगे, और उनके बदले में बम्बई का जो अथॉरिटी है वो उनको अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद ऐसे हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बम्बई कर्तृपक्षों ने नहीं किए बम्बई के अथॉरिटी के खिलाफ। इसीलिए हैदर अली बहुत ही गुस्से में आ गए। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, अंग्रेज के खिलाफ निजाम और मराठा के साथ मिल के एक इन्होंने पैक्ट बनाया और अंग्रेज के खिलाफ युद्ध शुरू किए। तो पहला जो बैटल ये हुआ था 1775 टू 82 इंगो मराठा बैटल के दौरान एक घटना घट रहे थे, अंग्रेज बहुत बिजी थे। इसके चलते क्या हुआ, अंग्रेज के जो मित्र राष्ट्र है कर्नाटक, उस कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिए 1780 में हैदर अली ने। आरकट को उन्होंने, उनका जो कैपिटल था कर्नाटक के, वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और इसी के साथ साथ शुरू हुआ दूसरा इंगो मैसूर बैटल। और इस दूसरा इंगो मैसूर बैटल जब शुरू हो चुका था, अब मराठा के साथ अंग्रेज का रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत मराठा को उस जोड़ से हटाने के लिए 1782 में मराठा के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया अंग्रेज ने। उस पैक्ट का नाम है सलवाई पैक्ट। और इस सलवाई पैक्ट के चलते क्या हुआ, वो मराठा उस जोड़ से निकल गए और निजाम को भी उन्होंने उस जोड़ से हटा दिए। अब अकेला पड़ गया हैदर अली। इस क्या हुआ कि एक अकेला व्यक्ति और अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा है, जो मित्र थे वो भी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन लड़ाई चल रहा है। तो इस युद्ध में ऐसा कहा जाता है, सर आयरकूट अंग्रेज के सेनापति थे, उनको नियुक्ति दिया गया था। तो दो युद्ध हुआ था, त्रिनोमाली पर्टनोबा, पहले दो युद्ध, इस युद्ध में पराजित हुए हैदर अली। और यहाँ पर अहम ये बात ये है, इस वक्त फ्रांस से सेनापति सैफरन के लीडरशिप में एक सेना आए थे, डेक्कन में आए हुए थे हेल्प करने के लिए। तो लेकिन इसके दौरान ही 1782 में कर्कट रोग में मौत हो चुका था, हैदर अली का मौत हो गया। तो अब क्या हुआ कि घटना ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे 1783 वहाँ पर जो वहाँ पर वर्साई का पैक्ट साइन हो रहा था, उधर इंगो फ्रेंच जो बैटल चल रहा था वो रुक गया। और भारतवर्ष में भी जो बैटल चल रहा था साउथ में, वो भी थोड़ा सा वो स्थिमित हो चुका था। तो इस वक्त एक लीडर उभर के आ रहा है जो हैदर अली का लड़का है, टीपू सुल्तान। उन्होंने वो अपने बलबूते पे फ्रेंच लोगों का हेल्प नहीं लिए, फ्रेंच बिना हेल्प लिए ही उन्होंने युद्ध जारी रखा। और ऐसा कहा जाता है कि एंड में मद्रास के जो अथॉरिटी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ पैक्ट करने के लिए मजबूर हो गए। और इस पैक्ट का नाम है मैंगलोर पैक्ट, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो 1784 में साइन हुआ था। इस पैक्ट के जो भी पैक्ट में जो संधि किया गया था, इस पैक्ट में कहा गया कि एक दूसरे के जो भी जगह अपने कब्जे में किए हैं वो एक दूसरे को लौटाना पड़ेगा और युद्ध को रोकना पड़ेगा। बस ये पैक्ट हुआ था। और यहां पर भी वॉरेन हेस्टिंग्स मानते ये पैक्ट भी बहुत ही अपमानजनक था, क्योंकि यहां पर भी टीपू सुल्तान का सम्मान बहुत बहुत बढ़ गया था। और हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान जो राइटर है महिबुल हसन के सर के, जो डॉक्टर महिबुल हसन के जो बुक है, तुम लोग पढ़ोगे, बहुत अच्छा बुक है। तो टीपू सुल्तान के बारे में अगर जानना है तो महिबुल हसन सर के बुक को पढ़ना ही है। तो इस बुक में बताते हैं कि ये टैक्टिकली ये जीत टीपू सुल्तान की हुई थी इस पैक्ट में। अब कंक्लूजन क्या करेंगे हैदर अली के बारे में? इतने जो बातें कहा गया, 1782 में उनकी जो मौत हुआ, ऐसा कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में भारतवर्ष में बहुत ही ऐसे लोग जो आए, जो केवल मात्र अपने बलबूते के ऊपर ही अपना एक साम्राज्य को खड़ा किया और हिस्ट्री में अपना नाम नथिभुक्त कर लिए, वो उनमें से हैदर अली थे, एक थे। और उस वक्त हम पूरे जो अभी बातें बोले, देखो मराठा, निजाम, अंग्रेज के खिलाफ, तीनों शक्ति के खिलाफ अकेले लड़े। और उस लड़के मैसूर साम्राज्य का उन्होंने भारतीय इतिहास में उनका जगह मैसूर का अपना स्थान करवा दिए।
और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हिस्टोरियंस लोग बहुत सम्मान दिए इनको। और ऐसा कहा जाता है कि मैसूर राज्य के जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इनका हाथ रहा है, और बहुत सारे जो जमीन थे वो पड़े हुए थे उनको उन्होंने कल्टीवेशन के फील्ड में लाए, और ट्रेड के डेवलपमेंट में हैदर अली का बहुत ही भूमिका रहा। और जो उन्होंने सेना में बहुत तरह के डेवलपमेंट लाए, रिफॉर्मेशन किए, वो बहुत ही सराहनीय था। और हिस्टोरियंस ऐसे विल्क्स बताते हैं कि ये धर्म के मामले में भी बहुत सारे सेकुलर एक्टिविटीज हैदर अली के देखा गया। बहुत सारे मंत्री हैदर अली के वो ब्राह्मण्स थे, सेनाबाहिनी में तो ऐसे ही थे ही। और तो ये हम लोग एंड में ही बताएंगे कि भारतवर्ष में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, स्पेशली साउथ की हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हैदर अली की मैसूर साम्राज्य का जो उत्थान, मैसूर एज ए पावर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था भारतवर्ष के इतिहास में। वो एक गौरवोज्जवल अध्याय, जिसको हम ग्लोरियस पीरियड हम लोग बोल सकते हैं मैसूर की हिस्ट्री में, और भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट काल रहा। तो ऐसा करते हैं, तुम लोगों को जरूर कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। तो तुम लोग जब टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।